जय सिया राम प्रेमी भक्तों, हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। भक्तों, ऐसे क्या लक्षण हैं जो व्यक्ति को परमात्मा के होने के सबूत देता है, इस ब्रह्मांड से थोड़ा अलग करता है, समाज से उसको अलग करता है और लगभग सभी प्राणियों में वो एक अलग ही जीवन व्यतीत करता है और अलग ही स्वरूप रहता है उसका समाज में। उसके चेहरे पे तेज और उन्नति के मार्ग पर वे सफलतापूर्वक चलता है और उसके हर कार्य सफल होते हैं। आखिरकार क्या कारण है कि ये संकेत बताते हैं कि ब्रह्मांड में आपको महान और असाधारण व्यक्ति बनाने वाला है। अर्थात वो कौन से कारण हैं जो आपको एक महान व्यक्ति, उस परमात्मा से जोड़ने वाला और उसके संकेत देते हैं। तो भक्तों, पहला संकेत ये है कि आपके अंदर का काम, क्रोध, मद, मोह, माया, लोभ, अहंकार जैसी भावनाएं बिल्कुल ना के बराबर होती है। अर्थात कि आपके अंदर जितनी भी बुरी चीज़ें हैं, जैसे काम हो गया, क्रोध हो गया, मोह, माया, लोभ, अहंकार, ये सब ऐसी बुरी आदतें हैं, ये ऐसी भावनाएं हैं जो थोड़ी सी नकारात्मकता होने पर एकदम उभर के सामने आ जाती है और व्यक्ति अनजाने में किसी भी परिस्थिति में कुछ गलत बोल बैठता है और कुछ गलत कार्य कर देता है। तो वो उस व्यक्ति में नाक के बराबर होती है, यानी बहुत क्षीण होती है और उन पर उनका काबू होता है, वो उनको वश में कर लेता है। जैसे भी क्रोध आता है तो उसी समय वो उस पर इतना हावी, उनको मस्तिष्क पे इतना हावी नहीं होने देता है, वो उनका सब पर उसका नियंत्रण होता है। दूसरा संकेत कि आपके मन में परमात्मा की याद हमेशा बनी रहती है, कि वह व्यक्ति चाहे कुछ भी कार्य कर रहा हो, समाज में किसी भी प्रकार का अपना ग्रस्त जीवन चला रहा हो, किशोरावस्था में भी कोई बच्चे होते हैं जो शुरुआती दौर में ही इस राह पर निकल चलते हैं और वे काफ़ी कार्य करते हैं, मगर उनको रह रह कर परमात्मा की याद आती रहती है कि आज शाम को अब टाइम पर ही चलना है घर पे, वो पूजा पाठ करनी है, परमात्मा स्मरण करना है, नाम जप करना है काफ़ी। तो रह रह के परमात्मा को याद करना, ये आपको ये बताता है कि आप ब्रह्मांड में सबसे अलग है। तीसरा संकेत ये है कि अनेक तरह की अलौकिक चीज़ें आपको महसूस होने लगती है। देखिए समाज में क्या चल रहा है, क्या प्रवृत्तियाँ होगी, कुछ ऐसी चीज़ों का आभास होने लग जाता है, अलौकिक चीज़ों का, जो आपको रह रह के लगता है कि नहीं यार, कुछ ना कुछ मेरे साथ तो हो रहा है। वो भी पॉजिटिव यानी सकारात्मक क्रियाएं हो रही हैं आपके साथ, कि आपको कहीं निकलना है उस काम के प्रति और आपको तुरंत सूचना मिल जाती है कि आपको आने की ज़रूरत नहीं, आपका काम हो गया। एक तरह से पॉजिटिविटी, आप काफ़ी समय से लंबे समय से काम अटका हुआ था और तुरंत काम का हो जाना। और जैसे कि आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार चल रहा है, वो परमात्मा की आपकी भक्ति देख के वो परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं और वो तुरंत ही वो व्यक्ति से रोग ही कट जाता है, उसे किसी प्रकार का रोग ही नहीं हुआ ऐसा लगता है उसे। तो ऐसी चीज़ें काफ़ी होती है। चौथा कारण यानी चौथा संकेत ये है कि सामाजिक कार्य करते हुए भी पुण्य कार्यों के लिए समय निकालते हैं आप। क्या आप कोई भी सामाजिक कार्य कर रहे हैं आपके घर में, बाहर या फिर आपके कार्यस्थल पर, मगर आप थोड़ा तो समय, पुण्य समय ऐसा निकालेंगे कि उस कार्य को करना ही है। अर्थात जैसे कि आप काफ़ी बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो पहले के समय और वर्तमान समय में भी है कि वो सुबह उठते ही गेहूँ लेते हैं, थोड़ा सा एक कटोरा गेहूँ, और अपने जो बाहर वो लोहे का पतरा लगा होता है छीके में डाल देते हैं। कबूतर के लिए कोई पंछी होता है, बाजरी डालते हैं, कोई जवार डालते हैं उसमें। तो उनका निश्चित समय है, एक तो सुबह डालना, एक शाम को 4 बजे डालना, ये वर्तमान समय में है।
तो ऐसी कुछ आदत होती है वो अपने पुण्य कार्यों के लिए निकालते रहते हैं। कोई लोग बाहर अपने घर के बाहर रोड पर कोई कुंडी या बड़ा कोई ऐसा सीमेंट का बना रहता है, उसमें पानी भर के रखते हैं, उसको बार बार साफ भी करते रहते हैं ताकि कांजी नहीं जमे और जानवर अपनी प्यास बुझा सके। तो ऐसे पुण्य भक्त भी हैं आज दुनिया में जो मानव सेवा से बढ़कर भी बहुत कुछ कार्य कर रहे हैं, जो मानव धर्म को निभा रहे हैं। सत्य बात में मानव धर्म को ऐसे ही लोग निभाते हैं जो ईश्वर ने उनको इस मानव जीवन दिया है। सच्चाई में तो इंसानियत उनमें है। पांचवा संकेत है कि आपकी छठी इंद्रिय सक्रिय हो जाती है, अर्थात कि आपको आगे होने वाले जो भी घटनाएं उनको पूर्व में ही आभास हो जाता है, आपको अंदाज़ा लग जाता है कि नहीं यार ये चीज़ होने वाली है, तो आप तुरंत ही उस चीज़ का समाधान कर लेते हैं, उस चीज़ को सही कर देते हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है, काफ़ी सकारात्मक चीज़ें होती है कि नहीं यार ऐसी चीज़ होने वाली है तो अपन शायद ही करना चाहेंगे उस जगह जाके या फिर वो कार्य करके। तो आप अपने मन पर नियंत्रण करके और पहला जो आपको संकेत निकलता है, आपको आत्म अनुभूति होती है, वो सबसे सही रास्ता होता है। तो ऐसा भी संकेत मिलता है आपको। छठा संकेत आपको ये मिलता है कि आपको एक विशेष तरह की सुगंध, एक एहसास होता है, एक आनंद का भाव होता है और सबके प्रति संभाव की भावना बनाए रखते हैं आप। यानी आपने कभी कभी महसूस किया होगा, मेरे हिसाब से जो मुझको अभी सुन रहे हैं और जो इस राह पे निकल पड़ रहे हैं, तो उनको यही होगा कि आप जब पूजा पाठ करने लग जाते हैं, ध्यान नाम जप करते हैं, सुमिरन करते हैं प्रभु का, सत्संग भजन में जाने लग जाते हैं, तो आपको कभी कभी महसूस होता होगा कि अचानक से आपको एक सुगंध सी खुशबू आती है। तो यार आप घर वालों से पूछते कि आज कोई फूल लिखा है क्या, माला लिखा है क्या, कुछ बन रहा है क्या, ऐसा सुगंधित हल्की हल्की मेकी खुशबू आती है आपको। तो कारण ये है कि आपके आत्मा से वो आपकी होती है अंतर आत्मा की खुशबू होती है जो बाहर उभर के आती है, आपके विचारों की खुशबू होती है, आपके मन से निकला वो तो पूर्ण रूप से मिटा हुआ मेल है और उसमें एक शुद्ध स्थल ने जगह ले ली आपके अंतरात्मा ने। तो उसकी खुशबू होती है वो आपके विचारों की, आपके भावनाओं की। तो और सातवां संकेत ये है कि ब्रह्म मुहूर्त में आंखें खुल जाना। ये तो मान के चलिए कि 99% लोगों के साथ यही होगा। अगर इस भाई 90 मेरे हिसाब से 100% ही है ये, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में वही जगता है जो प्रभु के प्रति आस्था रखता है। अधिकतर उनका लक्ष्य ये रहता है कि अब क्योंकि वे जानते हैं कि इस समय अगर मैं जो भी बोलूँगा, जो भी एफर्मेशन अपने दिमाग में डालूँगा, जो भी भगवान के प्रति कहूँगा या उनको प्रार्थना करूँगा, वो मेरी 100% स्वीकार होगी, क्योंकि माहौल शांत रहता है उस समय, प्रभु की कॉस्मिक एनर्जी जागृत रहती है, चारों ओर सकारात्मकता फैली रहती है। और आठवां संकेत ये है कि आप अपने जीवन में एक परमात्मा को ही सब कुछ मानते हैं। ये तो सभी को पता होगा कि जो इस मार्ग में है उसके लिए प्रभु ही एक है, बाकी सब अन्यत्र है। जाना सबको एक ही जगह है और प्रभु का कीर्तन करते रहे, भजन करते रहे, उस प्रभु को इतना स्मरण करें कि आप विवश होके उसको आपके सामने आना पड़े और पूछते हैं कि बोल बेटा क्या चाहिए तुझको, तो आप तुरंत अपने दिल की बात कह दीजिए उनसे जब भी वो प्रकट हो आपके सामने। तो भक्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके बताइए और चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सिया राम।